लॉकडाउन में सरकार को पहले तो इस बीमारी से जूझना पड़ रहा है, फिर इसके बाद इस बीमारी से जूझती हुई अर्थव्यवस्था में आ रही लगातार गिरावट को भी संभालना पड़ रहा है। इस सब के बाद लगता है अब उन बिचौलियों से भी सरकार को ही निपटना पड़ेगा जो पैसे लेकर लोगों को उनके घर पहुंचा रहे हैं। यानी कि मोदी सरकार तो स्पेशल ट्रेनों के जरिए श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन जो बिचौलिए हैं वो श्रमिकों से पैसे ऐंठ रहे हैं। वाराणसी लॉकडाउन में फंसे 1200 यात्रियों को गुजरात से शनिवार शाम को ट्रेन कैंट स्टेशन लेकर पहुंची। इनमें ज्यादातर यात्री वो थे जो लूमों में काम करने वाले हैं। यहाँ इन सभी लोगों ने शिकायत की कि बिचौलियों ने उनसे पैसा लिया है। यात्री गणेश कनौजिया ने बताया कि 4 मई को उनकी मां का देहांत हो गया। उनकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन मन में सुकून है कि त्रयोदशी में शामिल हो जाऊंगा। 630 रुपए लेकर टिकट दिया गया था। क्या करेंगे, जा रहे हैं। अपनी माँ मेरी एक्सपायर हो गई है। अच्छा, अब जा रहे हैं। जाने को अभी मिला इजाजत, तो अभी जा रहे हैं। कब एक्सपायर की? अब हो गया 4 तारीख को एक्सपायर हुई है। अच्छा, उनकी अंत्येष्टि में नहीं जा पाए? नहीं जा पाए सर। क्या लॉकडाउन लगा हुआ था तो जा ही नहीं पा रहे थे, जाने को मिला ही नहीं। दो बार गए थे थाने पे लेने इजाजत, बोले नहीं जब गाड़ी जाएगी तो जाना। अच्छा, हाँ। कितनी उम्र था उनका? हो गया था 70 बरस हो गया था। अच्छा, यहाँ कैसे पहुँचे हैं? यहाँ पे वो अपने जो लॉकडाउन का वो फॉर्म भरा तो यहाँ पे पहुँच गए। तो पैसा भी देना पड़ा आपको? टिकट का दाम? हाँ, देना पड़ा। कितना दिए? 630 रुपये। कौन लिया? जहाँ पे लगा था वहीं पे देना पड़ा। जब भर रहे थे सब, तो वहाँ पे हम बीच गए, अपना फार्म भरे। कौन लिया आपसे पैसा? सरकारी कर्मचारी था? कौन? सरकारी कर्मचारी नहीं था। दूसरा कोई था। तो बोले मिल जाएगा। टिकट पे भी 630 रुपया लिखा हुआ है। नहीं, सरकार तो कह रही है हम फ्री में ला रहे हैं। हाँ, तो नहीं ले आ रहे हैं, नहीं तो कहाँ से ले आ रहे हैं? क्या टिकट पे तो दिया हुआ है, देखिए। अच्छा, और ये बताइए, आपकी माता जी एक्सपायर कर गई, कितना तकलीफ हुआ कि आप जा नहीं पाए घर? तो क्या करें, नहीं जा पाए तो क्या करें, जब नहीं मिला तो परेशानी थी खाने पीने का। और फिर मान लीजिए हम लोग रह रहे हैं भाड़े पर मकान, भाड़े वाला भी भाड़ा चढ़ रहा था और राशन पताई भी नहीं मिली हम लोगों को, इसलिए हम लोग ऐसे किए हैं। तो कैसे यहाँ तक पहुँचे? पैसा लगा? पैसा तो लगा है। टिकट का देखिए, हम लोग टिकट हाथ में लिए हैं। हम लोगों के पास 730 रुपये लिए हैं, लेकिन इसका टिकट पर पैसा लिखा हुआ है 630 रुपये। हाँ, कितना लिया गया? 730 रुपये लिए हैं। खाने में क्या मिला? खाने में एक दिन रात को यहाँ पर मिला था हम लोग को पूरी सब्जी, बाकी तो हम लोग उसी तरह न खाना मिला न पानी मिला, कुछ ऐसा ही आ रहे हैं। अब बनारस आ गए हैं तो क्या करेंगे अब आप लोग? नौकरी करेंगे हम लोग को, जो हमारी सरकार चाहेगी वो लोग हम लोगों को। अगर कहीं लगा, बताइए, इस पे 630 रुपए लिखा है। हाँ, और एक्स्ट्रा पैसा क्यों लिया गया? एक्स्ट्रा पैसा अभी ऑनलाइन जो कराए हैं, अब वो क्या किए हैं अभी हम लोगों को पता नहीं है। आपसे पैसा किसने लिया? हम लोगों के चाली में एक रहते थे, कोई भाजपा का ही था, मेंबर चाहे नेता जो भी रहे हो, वही कराए थे। भाजपा का था? हाँ। अच्छा, कौन था वो? अब नाम तो नहीं मेरे मालूम, लेकिन ये है चाली में वो रहते थे। क्या करते थे वो कुछ करते नहीं थे। ये हुआ कि चाली का ये कोई लोगों का समूह है आप लोग? लगभग ये हम जानते हैं 70-80 जनी का है। यात्री कृष्ण मुरारी ने बताया कि 1 हफ्ते से राशन भी खत्म हो गया था। अब कभी मुड़कर भी वहां नहीं जाऊंगा, घर ही खेती बाड़ी करूंगा। बहुत कठिन दौर है। क्यों झेलना पड़ा? करीब 49 दिन हो गया। अच्छा, क्या हुआ था? लॉकडाउन हुआ था, वहाँ पर राशन की दुकानें अब की बारी बंद हो गई, बिल्कुल ही नहीं मिल रहे थे राशन वहाँ पर 7 दिन से। अच्छा, तो अब कहाँ जा रहे हैं? अब जाना है गोरखपुर। अच्छा, तो वहाँ नौकरी भी करेंगे कि क्या करेंगे? अब घर पे रहेंगे, परिवार में रहेंगे, खेती बाड़ी होगा और क्या होगा। अच्छा, तो कितने टिकट मिला आपको? 700 रुपये लिए थे, 730 रुपये और 630 का टिकट है। कौन लिया था? भाजपा के कार्यालय पे गए थे हम लोग वो कराने के लिए। टिकट कब मिला आपको? हमारे टिकट मिला था शाम को करीब 5 बजे के आसपास, जब गाड़ी चलने वाली थी, बैठने आए तब मिला था टिकट। अच्छा, बाहर ही। तो ऐसे भाजपा नेता क्या कहेंगे आप, जो इस तरह के बोले जा रहा है पैसा नहीं लिया जा रहा है और आप पैसा दिए हैं? खाने में क्या मिला? खाने में क्या, वही पूरी और सब्जी मिली थी। अच्छा, कितना घंटा हो गया? अरे हम लोग को निकाले हुए कल भोर में निकाले थे 4 बजे, तब से बैठे बैठे टिकट वहाँ चेकिंग वुकिंग करते करते 5 बजे आकर गाड़ी पे बैठाए। खाने में क्या मिला?
खाने में वही रात को 9 बजे मिला था पूरी सब्जी। हाँ, कितना घंटा हो गया रहता है? तो भी हो गया 36 घंटे से ऊपर हो गया, 36-40 घंटे के आसपास। तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, जो करने वाले हैं वो गलत हैं, प्रशासन वाले इस समय जो कर रहे हैं वहाँ काम। ज्यादातर यात्रियों से बात करने पर पता चला कि बिचौलियों ने यात्रियों से पैसे लिए। सरकार को इस ओर काफी ध्यान देने की जरूरत है। सामने है, पैसा इतना लिया, 730 रुपया लिया गया था, 630 रुपया टिकट मिला है। कौन दिया ये हमारे क्षेत्र के सरसपुर का सभासद भाजपा का कार्यालय था, वहीं के लोग आए थे, लिख के लेके गए थे पर्ची बनाकर। पैसा कौन लिया? पैसा लिए कोई नाम नहीं जानते उनका। अच्छा, भाजपा थे? हाँ, वो वहीं कार्यालय में से आए थे, वो लेके गए, भाजपा का। अच्छा, कितना लिया पैसा? 730 पे लिया। हाँ। खाने में क्या दिया? खाना में लगभग कई दिनों से वही पिला रहे थे। क्या? खिचड़ी खिला रहे थे, क्या खिलाते, जो भी खिलाए हम लोग को जिलाए। ट्रेन का क्या समय था और अब क्या करेंगे आप? 5 बजे से आए, खुली थी ट्रेन वहाँ से। रतलाम में 10 बजे मिला था 5 पूड़ियाँ, सब्जी और 1 बोतल पानी। कितना घंटा यात्रा हुआ आपका? अब लगभग हो गया 36-37 घंटा निकलने हुआ, क्योंकि 4 बजे सुबह हम लोग को निकले हैं। पानी उनी का व्यवस्था कुछ नहीं, हर रेलवे स्टेशन पर यदि कहीं गाड़ी रुकती भी थी तो दरवाजा बंद कर दिए थे पुलिस वाले, अंदर वो दरवाजा बाहर आने नहीं देते थे। तो अब कहाँ जाएंगे? अब गोरखपुर जाएंगे। तो अब क्या करेंगे गोरखपुर में आप लोग? गोरखपुर जाएंगे, खेती बाड़ी थोड़ा बोलता है, उसी में कोयला रोड़ा किया जाएगा। कितने दिन लॉकडाउन फंसे थे आप लोग? लगभग हो गया 45 दिन से ऊपर, जब से लगा था तब से ही सर टिकट वगैरह तो इधर जल्दी मिल ही नहीं रहा है। जो पैसा दे रहा है उसका काम हो रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा है उसका मिल ही नहीं रहा है। हम लोग 1 तारीख से ही फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन नाम ही नहीं आया। पैसा दिए तो नाम आया। कितना दिए? 715 रुपये। टिकट का दाम कितना लिखा था? 630 रुपये। 100 रुपये बढ़ा कर लिए? हाँ। किसको दिया पैसा आपने? उधर के एक म्यूनसिपालिटी का आदमी कोई था, पहचान वाला दोस्त ही था, वही लोग मिलकर करवाए किसी से। कौन करवाया है? हाँ, कौन लोग करवाए हैं? वो वहाँ के रहने वाले। क्या करते थे वो लोग? दोस्त हमारे थे, लेकिन वही लोग अपने पार्टी से करवाए। कोई कौन से पार्टी के थे वो लोग? अभी पार्टी का नाम नहीं मालूम, लेकिन दलाल ही थे उधर के। अच्छा, तो अब घर जाएंगे? हाँ, घर जाना है। तो घर पे क्या करेंगे आप लोग? घर पे जाके क्या करूँगा, अभी बैठूंगा ऐसे ही। स्टेशन मास्टर आनंद मोहन ने बताया कि कुल 4 ट्रेनें अभी तक आई हैं। सभी के खाने का इंतजाम कर दिया गया है। 50 बसें भी लगाई गई हैं। देखिए, ये चौथी ट्रेन है वाराणसी के लिए। 3 ट्रेनें अभी तक आ चुकी हैं, 3 गुजरात से और 1 लिंगमपल्ली हैदराबाद के पास से। हर एक ट्रेन में लगभग 1200 यात्री रहते हैं। जो निकटवर्ती ज़िले हैं, जो पूर्वांचल के, उनके यात्री इसमें रहते हैं। 1200 यात्री सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ट्रेन में आते हैं। 50% कैपेसिटी से चल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ उतरने के बाद उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का एक मापदंड बनाया हुआ, उसको वो फॉलो करते हैं। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। 10 टीम्स डॉक्टर्स की लगी हुई है जिला प्रशासन के द्वारा। उसके बाद उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको जो खान पान की व्यवस्था है वो होते रहती है साथ में, और उनको भेजते हैं हम लोग गंतव्य स्थान, गंतव्य जनपदों पे। लगभग 50 बसें हर ट्रेन में एम्प्लॉय होती हैं, और जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन आपसी समन्वय से इस कार्य को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है। पानी और क्या लेते हैं? देखिए, पानी और खाने की उचित व्यवस्था है यहाँ पे। जैसे सुबह है, अगर सुबह कोई ट्रेन 6 बजे आती है तो उनको उस समय अल्पाहार कराते हैं, चाय और जो हो सकता है पानी की व्यवस्था, जूस की व्यवस्था। अगर दोपहर में कोई आ रहा है तो दोपहर में उसको प्रॉपर जलपान कराते हैं, भोजन कराते हैं। रात में कोई है तो उसको भोजन कराते हैं। सरकार तो अपनी तरफ से सभी इंतजाम कर रही है, लेकिन बिचौलिए परेशान लोगों से पैसे लूटकर सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को तत्काल ही ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए दी पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।